सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मोनस इलाही ने अपनी ज़बान से जो दावा किया वो इस्लामाबाद के कई बाखबर सहाफ़ी रवां बरस के अप्रैल से ही जान चुके थे। फर्जंदे परवेज़ इलाही ने इसकी तस्दीक करने में काफ़ी वक्त लिया। गुज़िश्ता हफ्ते की शाम इमरान खान साहब ने जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने के इरादे का ऐलान किया तो महज पार्लिमानी सियासत के तवील मुशाहिदे की बुनियाद पर मैंने ये समझाने की कोशिश की कि मज़कूरा इरादे को अमली सूरत देने में कौन सी दुश्वारियाँ का सामना हो सकता है। दलाइल पर तवज्जो देने की मगर हमें आदत नहीं रही। आशिकाने इमरान बज़िद रहे कि दोनों असम्बलियों के मुस्तकबिल की बाबत अब सुबह गया या शाम गया वाला मामला हो चुका है टीवी स्क्रीनों पर। लिहाजा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील जहन में रखते हुए मुस्तकबिल के बारे में जायचा नवेसी भी होती रही। रौनक तो लग गई मगर ठोस नतीजा अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। उकताहट की हद तक दोहराए जायचों को कुछ नया फराम करने के लिए बिला आखिर चौधरी मोनस इलाही मैदान में उतरे। हमारी एक मकबूल एंकर मोहतरमा मेहर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए लोगों को ये इंकशाफ करते हुए चौंका दिया कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों से वादे के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही बिला आखिर इमरान खान साहब के साथ देने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश थी। मोनस इलाही ने अपनी जबान से जो दावा किया वो इस्लामाबाद के कई बाखबर सहाफ़ी रवां बरस के अप्रैल से ही जान चुके थे। फर्जंदे परवेज़ इलाही ने इसकी तस्दीक करने में काफ़ी वक्त लिया। सवाल इसके बाद ये उठाना ज़रूरी था कि मज़कूरा तस्दीक के लिए उन्होंने इस दिन का इंतखाब ही क्यों किया जब इनके वालिद लाहौर के ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के साथ हुई एक मुलाकात के बाद पुरस्रार अंदाज में रावलपिंडी तशरीफ ला चुके थे। इस्लामाबाद के जुड़वां शहर में इनकी अहम लोगों से हुई मुलाकातों के बारे में पिंडी और इस्लामाबाद के मुतरक तरीन सहाफ़ी भी ये कॉलम लिखने तक बेखबर हैं। शायद एक रोज में अंदर की बात खुलकर सामने आ जाए। चौधरी साहब की फराम करदा तस्दीक ने अलबत्ता हमारे मुनज़्ज़म और ताकतवर तरीन इदारे के इस दावे को शदीद ज़िक पहुंचाई है कि रवां बरस के फरवरी से ही वो सियासी मसाइल से किनारकश हो चुके थे। इसकी बाद शकूक भरे सवालात उठाते हुए ये हकीकत नज़रअंदाज की जा रही है कि साबिक आर्मी चीफ की चंद ज़ाती तरजीहात भी थीं। इनके हुसूल के लिए वो अपने इदारे की भरपूर मुआवनत के मोहताज नहीं थे। 6 बरस तक इक्तदार के खेल पर कामिल गिरफ्त के बाद वो अपने तहीं भी कोई गेम लगाने के काबिल हो चुके थे। जाती तरजीहात के हुसूल के लिए इनके पास कासिदों और पैगंबरों का ऐसा नेटवर्क भी मौजूद था जो इनके जहन में मौजूद अहदाफ के हुसूल को मुमकिन बना सके। तहरीक अदम एतमाद की बदौलत इक्तदार से महरूम हो जाने के बाद इमरान खान साहब ने जो जारहाना अंदाज अपनाया इसने साबिक आर्मी चीफ को यकीनन परेशान कर दिया था। तकनीकी एतबार से 2022 का सूरज तुलू होते ही किसी काबिल सताइश विरसे के साथ रुखसत होना चाह रहे थे। हैरान कुन हद तक जारहाना हुए इमरान खान साहब मगर इन्हें मतलूबा विरसे से महरूम करने को तुले हुए थे। इमरान खान साहब की जगह जो इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई वो IMF को राम करने में मसरूफ रही। रियासत को दिवालिया होने से बचाने की फिक्र में मुब्तला हुकूमत के पास इतनी सख्त ही मौजूद नहीं थी कि वो जनरल बाजवा को काबिल सताइश विरसे के साथ अपने ओहदे से रुखसत होने को यकीनी बना सकती। विफाक में शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब के बाद अटक से रहीम यार खान तक फैले आबादी के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इनके फर्जंद और सियासी वारिस हमजा शहबाज शरीफ के हवाले कर देना हमारी शहरी मुतवस्सित तबके की कमाहक्का तादाद को पसंद नहीं आया था। हमजा के इंतखाब ने बल्कि नई नस्ल की कसीर तादाद को मौरूसी सियासत से नफरत पर भड़काया। पंजाब को मगर उस्मान बुज़दार के सुपुर्द रखना भी मुमकिन नहीं रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही आपा धापी के इस माहौल में सब दरों के लिए काबिल कबूल थर्ड ऑप्शन की सूरत नुमाया होना शुरू हो गए। जनरल बाजवा विफाकी हुकूमत में फकत शहबाज शरीफ की इंतजामी सलाहियतों के मोतरफ थे। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल दीगर जमातों की क़यादत के बारे में वो मुस्बत ख्यालात के हामिल नहीं। इस ज़मन में अपने दिल की बात को उन्होंने कई सीनियर सहाफ़ियों की मौजूदगी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हुई एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में खुलकर बयान भी कर दिया था। इनका मज़कूरा बयान ये अयां करने को काफ़ी था कि वो शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम हुई विफाकी हुकूमत पर मजबूत चेक भी रखना चाह रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही काया और तजुर्बाकार सियासतदान होते हुए इस ज़मन में इन्हें बहुत कार आमद महसूस हुए और
चौधरी साहब ने आखिरी वक्त तक अपने मरबी को इस तनाजुर में मायूस नहीं किया। वफाकी हुकूमत पर तख्त लाहौर के जरिए चेक रखने का सिलसिला हमारे यहाँ मोहम्मद खान जुनेजो के दौर ही से शुरू हो गया था। नवाज शरीफ इस मकसद के हुसूल के लिए जनरल जिया की फिजाई हादसे में रहलत के बाद भी 1990 से 1993 तक बहुत कारआमद साबित हुए। अप्रैल 1993 में उन्होंने खुद मुख्तार होने की जुर्रत दिखाई तो नए इंतखाबात लाजमी हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी बदौलत वज़ीर आज़म के मनसब पर लौट आई। पंजाब मगर इनके हवाले न हुआ। मियाँ मंजूर भुट्टो ने वही किरदार अदा करना शुरू कर दिया जो परवेज़ इलाही को अप्रैल 2022 में सुपुर्द हुआ था। मेरा ख्याल है कि मोनिस इलाही का ताज़ा तरीन इंकशाफ मुक्तदर हलकों को ये पैगाम देने की कोशिश थी कि बिला आखिर वफाक में जो भी इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब हों या इनके मुखालिफ, इस्लामाबाद को लाहौर के जरिए काबू में रखना है तो इन्हें गुजरात के चौधरियों की ज़रूरत रहेगी। ये पैगाम देते हुए अगरचा वो ये हकीकत फरामोश कर रहे हैं कि चेक बने अफराद की अंग्रेजी जबान वाली शेल्फ लाइफ भी होती है, वगरना भुट्टो साहब अभी तक अपने जलवे दिखा रहे होते।